वेलकम बैक है तुम्हारे फेवरेट चैनल एनिमेडी पे। तो जैसा कि हमने हमारे पिछले पार्ट में देखा था कि क्लोवर किंगडम के विज़र्ड किंग सर जूलियस और आई ऑफ द डार्क सन के लीडर लाइट के बीच बहुत ही भयानक फाइट होती है। एंड लाइट समझ जाता है कि भाई वो विज़र्ड किंग को नहीं हरा सकता, वो अलग ही लेवल पर स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए लाइट अपना दिमाग लगाता है और वो पूरे के पूरे क्लोवर किंगडम के ऊपर अपने लाइट एरोस की बौछार कर देता है, जिससे सारे के सारे क्लोवर किंगडम के लोग मारे जाते। लेकिन विज़र्ड किंग ऐसा नहीं होने दे सकते थे, उनकी जिम्मेदारी थी अपने किंगडम को बचाना। तो इसीलिए विज़र्ड किंग भी अपना स्ट्रॉन्गेस्ट टाइम स्पेल अटैक यूज करते हैं एंड पूरे के पूरे क्लोवर किंगडम के टाइम को ही रिवर्स कर देते हैं। मतलब समझ रहे हो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पेल यूज करी होती है विज़र्ड किंग ने। एंड अपनी स्पेल से विज़र्ड किंग सारे के सारे क्लोवर किंगडम के लोगों को बचा लेते हैं। लेकिन इस स्पेल की एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है, विज़र्ड किंग उस स्पेल को यूज करते वक्त ना तो हिल सकते थे और ना तो कोई और स्पेल यूज कर सकते थे। इसीलिए जैसे ही विज़र्ड किंग अपनी ये स्पेल एक्टिवेट करते हैं, लाइट अपनी तलवार को विज़र्ड किंग के सीने में घुसेड़ देता है। तुम्हारी सिर्फ एक ही कमजोरी थी विज़र्ड किंग, तुम्हारे लोग। तो भी वहाँ पर यामी सर आ जाते हैं एंड लाइट के ऊपर अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक डायमेंशन स्लैश यूज कर देते हैं। लेकिन लाइट एक मिली सेकेंड से बचकर ऑबिटो के साथ वहाँ से भाग जाता है। मार्क्स, जल्दी से डॉक्टर ओमेन को लेके आओ। उसकी जरूरत नहीं है यामी, अब मैं नहीं बच सकता। नहीं, ये तुम क्या बोल रहे हो जूलियस? कुछ नहीं होगा तुम्हें। यामी, तुम्हारा डायमेंशन स्लैश तो कमाल था, अभी उन सब बातों का टाइम नहीं है जूलियस, बस थोड़ी देर और हिम्मत करो। मुझे माफ करना यामी, मैं लाइट को हरा नहीं पाया। एंड यामी सर भी ये जान गए होते हैं, लेकिन वो इस चीज को मान नहीं रहे होते कि विज़र्ड किंग अब नहीं बचेंगे। यामी सर को विज़र्ड किंग के साथ बिताए वो सारे पल याद आने लगते हैं। जूलियस प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं खुश हूँ यामी। हाँ, मैंने अपनी जिंदगी में वो सब अचीव कर लिया जो मैं करना चाहता था। मैं विज़र्ड किंग बना, मैं तुमसे और तुम्हारे जैसे कई और कमाल के मैजिक नाइट से मिला और मैंने उनका मैजिक देखा। और सबसे जरूरी, मैंने भले ही थोड़ा बहुत सही लेकिन कॉमनर्स और रॉयल्स के बीच की दूरियों को कम किया। और मुझे यकीन है यामी, हमारे बाद जो अगली जनरेशन आएगी वहाँ रॉयल्स और कॉमनर्स के बीच कोई फर्क नहीं होगा। सारे लोग एक साथ मिलकर हंसी खुशी इस किंगडम में रहेंगे। एंड फिर इधर हम देखते हैं कैप्टन वर्मिलियन ने राया की बैंड बजा दी होती है एंड ये समझ गया होता है कि भाई ये कैप्टन वर्मिलियन को नहीं हरा सकता। इसीलिए ये भी मरने से पहले वेटो और फाना की तरह अपने आप को ब्लास्ट करने वाला होता है, ताकि इसके ब्लास्ट से ये अपने साथ साथ आस्ता, जोरा, कैप्टन वर्मिलियन और बहुत सारे रॉयल मैजिक नाइट्स को मार दे। लेकिन इससे पहले कि ये फटता, आस्ता अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से इसके सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैजिक स्पेल को खत्म कर देता है एंड एक जोर का पंच राया को मारकर नीचे गिरा देता है। आखिर तुम लोगों की दिक्कत क्या है? जब देखो तब पटाखे की तरह फटते रहते हो। मैं जानता हूँ तुम आई ऑफ द डार्क सन वाले हम इंसानों से बदला लेना चाहते हो, लेकिन कम से कम बताओ तो क्यों? हम लोग आराम से बैठ के बात नहीं कर सकते क्या? लेकिन तभी कैप्टन वर्मिलियन आस्था को पीछे से पकड़ लेती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शिकार को मुझसे छीनने की? और क्या तुम भूल गए हो, इन लोगों ने हमारे क्लोवर किंगडम के मासूम लोगों को मारा था और मेरे भाई को अधमरा कर दिया था। आखिर कैसे हम इनसे बदला ना लें? लेकिन बदला लेने से मरे हुए लोग वापस थोड़ी आ जाएंगे, ना तो कैप्टन फुगीलियन तुरंत ही ठीक हो जाएंगे। एंड इस बात को सुन के वर्मिलियन, राय और जोरा सबके सब चुप हो जाते हैं। इन लोगों ने भी अपने बदले के लिए हमारे ऊपर अटैक किया था, अब हम इनसे बदला लेंगे तो ये फिर से हमसे बदला लेंगे। ऐसे हमारी लड़ाई कभी खत्म ही नहीं होगी। हमें इस नफरत को खत्म करना होगा ताकि कोई किसी के ऊपर अब अटैक न करे और सारे लोग एक साथ मिलके रहे। ये लड़का, ये मेरा सपना है। मैं विज़र्ड किंग बनके एक ऐसा किंगडम बनाना चाहता हूँ जहाँ पर रॉयल्स और कॉमनर्स के बीच कोई फर्क ना हो, सारे लोग एक साथ मिलकर हंसी खुशी इस किंगडम में रहें। एंड आस्था ने एग्जैक्ट वही वर्ड्स बोले होते हैं जो विज़र्ड किंग ने बोला था। एंड आस्था की बात को सुनकर राया की आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि यही चीज द फर्स्ट विज़र्ड किंग और आई ऑफ द डार्क सन का लीडर लाइट भी चाहते थे। एंड आस्था की बात को सुनकर कैप्टन वर्मिलियन भी स्माइल करने लगती है। एंड फिर इधर हम हमारे विज़र्ड किंग को देखते हैं। मुझे यकीन है यामी, हमारी अगली जनरेशन मेरा सपना पूरा करेगी। इसीलिए यामी मुझसे वादा करो कि तुम हमारे किंगडम को कुछ नहीं होने दोगे। एंड यामी सर की आंखों में नमी आ जाती है। हाँ, तुम चिंता मत करो जूलियस, मेरे रहते मैं हमारे किंगडम को कुछ नहीं होने दूंगा। जिसको सुन के विज़र्ड किंग एक लास्ट बार स्माइल करते हैं एंड फिर वहीं पर खत्म हो जाते हैं। एंड फिर इधर हम देखते हैं लाइट ने इस टैबलेट पर एक और स्टोन लगा दिया होता है। फाइनली अब हमारा सपना पूरा हो जाएगा ना बॉस? हम सारे लोग अपने ट्रू फॉर्म्स में अवेकन हो जाएंगे और हम लोगों के पास हद से ज्यादा मैजिक हो जाएगा। हम लोग इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि हमें कोई हरा ही नहीं पाएगा। फिर तो मैं किसी पूरे शहर पे कब्जा कर लूंगा, मैं आराम से लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर पाऊंगी। फाइनली हमारा सपना पूरा होने वाला है ना मास्टर लाइट? लेकिन तभी लाइट बोलता है, किसने कहा हमारा सपना पूरा होने वाला है? हाँ?
एंड ये तीनों के तीनों एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। तुम इंसान कितने बदसूरत, लालची और मतलबी होते हो। इंसान होके ही आपस में भेदभाव करते हो, एक दूसरे को धोखा देते हो और आपस में ही एक दूसरे को मारते हो। ये क्या बोल रहे हो बॉस आप? अब तुम लोगों की मुझे कोई जरूरत नहीं। एंड तो भी लाइट उस आखिरी स्टोन को भी इस टैबलेट पे लगा देता है। एंड जैसे ही लाइट स्टोन को इस टैबलेट पे लगाता है, आस्था के विलेज के पास जो ये मॉन्स्टर का स्कल था, ये इतनी तेज चमकने लगता है कि पूछो मत। पूरे के पूरे क्लोवर किंगडम में रोशनी फैल जाती है, मानो रात में ही सूरज निकल आया हो। इन सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है। एंड राया को एहसास हो जाता है कि लाइट ने अपना काम पूरा कर दिया। एंड भाई अब हम इधर देखते हैं, यूनो, मिमोसा, क्लॉस और हैमन इस बेस के बीचों बीच पहुंच जाते हैं जहाँ से सबसे ज्यादा मैजिकल पावर आ रही होती है। एंड भाई इस हॉल में आने के बाद इन लोगों को एक ऐसी चीज दिखती है जिसको देखकर ये सारे लोग एकदम शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सो रहा होता है एल्व्स का असली लीडर लाइट। एंड असल में हम अभी तक जिस लाइट को देख रहे थे ना, वो लाइट था ही नहीं। इतनी ज्यादा मैजिकल पावर, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन तब ही मिमोसा देखती है कि यूनो भी एक एल्फ बन गया होता है भाई, यूनो। एंड अब हम लोग कई 100 साल पहले के टाइम को देखते हैं, जब इस दुनिया में इंसान और एल्व्स साथ में रहा करते थे। एंड ये एल्व्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और इन लोगों के पास इतनी ज्यादा मैजिकल पावर थी कि पूछो मत, क्योंकि असल में भगवानों ने इन्हें वरदान दिया था और इसीलिए इंसान इन एल्व्स से जलते थे, जबकि एल्व्स बहुत अच्छे थे और इंसानों की मदद भी करते थे। सारे एल्व्स आपस में एक साथ हंसी खुशी मिलकर रहते थे। और फिर हम पैट्री, लाइट और राया को देखते हैं। लाइट, तुम्हें पता चला क्या, इंसान अपने मजे के लिए जानवरों को मारते हैं और आपस में ही लड़ाई करते हैं एक दूसरे की जमीन को छीनने के लिए। वो कितने बुरे हैं ना? नहीं पैट्री। एंड लाइट बहुत अच्छे दिल का होता है। एंड ये पहला था जिसको 4 लीफ ग्रिमवॉर मिली थी। एंड ये इंसानों और एल्व्स को एक साथ लाना चाहता था ताकि दोनों लोग साथ में मिलकर रह सकें। मुझे यकीन है कि इंसान जल्दी ही अपनी गलती समझ जाएंगे। वो समझ जाएंगे कि ये जमीन भगवानों ने हम सबको दी है, हम सबका इस पर बराबर का हिस्सा है, चाहे वो एल्व्स हो या जानवर या इंसान। एंड तभी अचानक से ये लोग देखते हैं इनके बगल में एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है जिसमें एक इंसानी लड़की फंसी होती है। लाइट तुरंत ही उसे बचाने के लिए इस टोर्नाडो में कूद जाता है। एंड तभी अचानक से हम एक और लड़के को देखते हैं। एंड इसके पास भी लाइट की तरह 4 लीफ ग्रिमवॉर और लाइट मैजिक होता है। एंड ये लड़का कोई और नहीं बल्कि वही है जो आगे जाके इस मॉन्स्टर को हरा के क्लोवर किंगडम का पहला विजर्ड किंग बनेगा। ये लड़का अपने लाइट मैजिक से एक बार में इस टोर्नेडो को खत्म कर देता है। एंड लाइट इस लड़की को बचा लेता है। थैंक यू। एंड इस लड़की का नाम टेटिया होता है, जो हमारे फर्स्ट विजर्ड किंग की बहन थी। क्या टेटिया, तुम्हारे पास विंड मैजिक है तब भी तुम एक टोर्नेडो में फंस गई? एंड तभी लाइट देख लेता है कि इसके पास भी लाइट की तरह 4 लीफ ग्रिमवॉर है। एंड फिर थोड़ा टाइम बीत जाता है। एंड लाइट और ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ये तीनों के तीनों यही चाहते थे कि इंसान और एल्फ साथ में एक साथ मिलजुल कर रहे हैं। लेकिन पैट्री को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो चाहता था कि लाइट और ये दोनों साथ में ना घूमे, क्योंकि इसको इंसानों से डर लगता था, इसे इंसानों पर भरोसा नहीं होता था। लेकिन इन सारे बाकी के एल्फ्स को द फर्स्ट विजर्ड किंग बहुत अच्छे लगते थे और ये सारे के सारे भी यही चाहते थे कि इंसान और एल्फ साथ में एक साथ मिलजुल कर रहे हैं। एंड फिर थोड़ा और टाइम बीतता है और लाइट और टेटिया को आपस में प्यार हो जाता है। टेटिया के पेट में लाइट का बच्चा आ जाता है। एंड ये दोनों शादी करने का डिसाइड करते हैं। ये सारे के सारे लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन पैट्री को अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। राया, फाना, वेटो और ये सारे लोग इन दोनों को कांग्रेचुलेट करते हैं। मुझे यकीन है कि हमारा बच्चा इस दुनिया में इंसानों और एल्व्स को जोड़ने का काम करेगा। एंड अगले दिन इन दोनों की शादी होती है। एंड ये सारे के सारे लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खुश लाइट होता है, क्योंकि ना तो सिर्फ ये एक पापा बनने वाला था, बल्कि इसकी शादी उस लड़की से हो रही थी जिससे ये सबसे ज्यादा प्यार करता था। एंड लाइट को इतना खुश देख के पैट्री भी बहुत खुश हो जाता है और उसे भी लगने लगता है कि शायद सच में इंसान इतने बुरे नहीं है। लेकिन तभी अगले ही पल अचानक से इन लोगों के ऊपर एक स्पेल खुल जाती है जिसमें से लाइट एरोस की बारिश होने लगती है। ये सारे के सारे एल्व्स मर रहे होते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन एक दूसरी स्पेल की वजह से ये लोग ना तो वहाँ से भाग पा रहे थे, ना ही अपने मैजिक को यूज कर पा रहे थे। एंड ये सारे के सारे लोग यहीं पर बस फंस गए थे। इंसानों ने हमें धोखा दिया है। पैट्री सोचता है, ये लाइट मैजिक, ये तो सिर्फ लाइट और उसके पास था। आखिर क्यों? आखिर हमें धोखा क्यों दिया उसने? आखिर क्यों? इन लाइट एरोस से सारे के सारे एल्व्स और टेटिया मारे जाते हैं। एंड पैट्री भी बहुत इंजर्ड हो जाता है। एंड उसके पास भी ज्यादा टाइम नहीं बचा होता। एंड तभी पैट्री को लाइट के जोर जोर से रोने की आवाज आती है और वो देखता है कि लाइट की गोद में टेटिया खत्म हो गई थी। वो लड़की जिससे लाइट हद से ज्यादा प्यार करता था, जो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। एंड तभी लाइट एक बहुत ही फॉरबिडन रीइंकार्नेशन स्पेल का यूज कर देता है। पैट्री भी वहाँ पर खत्म हो जाता है,
लेकिन अब जब अचानक से पैट्री की आंखें खुलती हैं तो वो 15 साल के कैप्टन विलियम्स की बॉडी में था। पैट्री समझ जाता है कि उसका और बाकी के एल्स का लाइट के उस फॉरबिडन स्पेल की वजह से पुनर्जन्म हो गया है, लेकिन पैट्री के अलावा कोई और एल्फ किसी ह्यूमन बॉडी में अभी होश में नहीं आया था। पैट्री भागते हुए ग्रिमवॉर टावर जाता है क्योंकि अब वो भी 15 साल का हो चुका था एंड वहाँ पर पैट्री को उसकी भी एक और 4 लीफ ग्रिमवॉर मिल जाती है। पैट्री समझ जाता है कि अब ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वापस से सारे एल्स को जिंदा करना एंड फिर पैट्री भी एक फॉरबिडन स्पेल का यूज करता है और दोबारा से राया, फाना और वेटो को जिंदा कर देता है। लेकिन बाकी के सारे एल्स को जिंदा करने के लिए इसे हद से ज्यादा मैजिकल पावर और ढेर सारे ह्यूमन सोल सैक्रिफाइस की जरूरत थी एंड हद से ज्यादा मैजिकल पावर तो ये इस टैबलेट में सारे के सारे मैजिक स्टोन्स को लगा के पा जाता है और ह्यूमन सोल्स के लिए तो इसके पास इसके इतने सारे चेले थे ही जिनको इसने बेवकूफ बना के अपना काम भी इनसे करवा लिया और अब इनकी सोल्स को भी इनसे ले लेगा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तुम बेवकूफ इंसानों का ही यूज करके मैं तुम सारे इंसानों को खत्म कर दूंगा और अपना बदला लूंगा। लीडर, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एंड इन सब की भी सोल्स इस टैबलेट में घुस जाती है एंड ये सारे के सारे एल्स अब अपनी अपनी ह्यूमन बॉडीज में पैट्री की तरह दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। एंड अब भाई तुम समझ रहे हो कितनी ज्यादा तबाही होने वाली है क्योंकि ये सारे के सारे एल्स हद से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और इनका एक ही मिशन था, सारे के सारे इंसानों को मारकर अपना बदला लेना। बहुत सारे मैजिक नाइट्स जैसे क्लॉस, हैमॉन, गॉच, लक, पूली, यहाँ तक कि हमारा यूनो भी एक एल्फ बन गया होता है। मतलब अब ये सारे लोग लाइट की टीम में। टाइम आ चुका है, मेरा परिवार जिंदा हो चुका है, मार डालो इन सारे इंसानों को। एंड इधर हम देखते हैं गॉच गॉर्डन और ग्रे के ऊपर ही अपने मिरर तान देता है, तुम सारे इंसानों को मरना होगा। एंड फिर इधर हम देखते हैं असली लाइट की भी आंखें खुल जाती हैं। एंड सोचो जब पैट्री इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था तो असली लाइट कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। फाइनली तो हमारा पुनर्जन्म हो चुका है। क्लॉस, यू नो हैमन, ये क्या हो रहा है तुम लोगों को? तुम जिनको जानती थी वो मर चुके हैं, अब तुम सारे इंसानों को भी मरना होगा। एंड फिर इधर हम देखते हैं यामी सर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। पूरे क्लोवर किंगडम में तबाही मच गई होती है और हर तरफ से बहुत ज्यादा खतरनाक मैजिकल पावर आ रही होती है। एंड तभी अचानक से यामी सर के सामने मार्क्स और डॉक्टर ओमेन आगे होते हैं एंड ये दोनों भी एल्फ्स बन गए होते हैं। ओए, तुम दोनों ने मेकअप क्यों कर लिया? ये मेकअप करने का टाइम नहीं है। मार्क्स, ओमेन, हमसे बात मत करो इंसान, तुम जिन्हें जानते थे हम वो नहीं है, हम एल्फ्स हैं जिन्हें तुम इंसानों ने धोखे से मारा था और अब हम सब तुमसे बदला लेंगे। एंड तभी मार्क्स यामी सर के ऊपर अटैक करने लगता है। ये क्या, अचानक से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया? और इन दोनों की मैजिकल पावर, ये हो क्या रहा है? लेकिन यामी सर खुद को बचाने से ज्यादा विजर्ड किंग की बॉडी को बचा रहे होते हैं। ओह, तो वो इंसान तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, हाँ? फिर तो हम उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। एंड तभी मार्क्स विजर्ड किंग की बॉडी पर अटैक कर देता है, लेकिन यामी सर विजर्ड किंग की बॉडी को एक खरोच तक नहीं आने देते। अब तुम दोनों ने मुझे गुस्सा दिला दिया। एंड तभी यामी सर इन दोनों की तरफ कूद जाते हैं, डॉट स्लैशेस। एंड यामी सर अपने की बॉडी को एक खरोच तक नहीं आने देते। अब तुम दोनों ने मुझे गुस्सा दिला दिया। एंड तभी यामी सर इन दोनों की तरफ कूद जाते हैं, डॉट स्लैशेस। एंड यामी सर अपने मैजिक से डॉक्टर ओमेन की जेलीफिश को पूरी तरह से काट देते हैं। ये क्या, ये इंसान इतना तेज कैसे? एंड फिर यामी सर एक बार में अपने अटैक से इन दोनों एल्स को सुला देते हैं। बाप रे, अगर